बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनाई बुर्ज जौज़ा मिथुन राशि के हवाले से। 4 दिन बाद दमादम मस्त कलंदर। अब 1 साल तक सपने होंगे पूरे। शनि और राहु का डबल धमाल, इसके हवाले से बात करेंगे। ओनली 4 days लेफ्ट फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकोगे। आप वाहिद ऐसे ज़ोडिक साइन हो जिसकी किस्मत के घर के अंदर राहु मौजूद है, पिछले 6 महीने से वहीं पर है, यानी कि 29 मार्च 2025 से, यानी हर लिहाज से बड़े फायदे आपको मिल रहे हैं। 18 मई 2025 से यह वहाँ मौजूद है और आपको 6 महीने गुजार चुके हो। कुछ नेगेटिविटी आई आपकी लाइफ में, कुछ पॉजेज आए, कुछ कामों का डिले होना बना, आपकी किस्मत का फुल्ली फंक्शनल ना होना, किस्मत का साथ ना देना, रूठे रहना, काम करना चाहते हो कर नहीं पा रहे हो, प्लान कर रहे हो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, कर्जे में चले गए, औलाद की तरफ से, घर की तरफ से, किराए की तरफ से, अपने घर के कर्जे में चले जाना या कर्जे की वजह से परेशान होना, ऐसे मामला हो रहे हैं। जॉब नहीं चल पा रही, कारोबार नहीं चल रहा, जॉब का बार बार छूट जा रहा है, कारोबार में नुकसान पे नुकसान होना, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हो रहे हैं, बैरन मुल्क चले गए तो वहाँ जॉब कारोबार नहीं मिल रहा, ऐसे मामला आपने देखे। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि ये अब 10 गुना ज़्यादा पावर्स आपको दे रहा है। आप सब जानते हो कि राहु जो है वो 10 गुना ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि अपने ही पाथ को फॉलो कर रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है कि 25 जनवरी, आज से 3 दिन बाद, बेशक हमने 4 दिन लिखा है, लेकिन क्योंकि वीडियो थोड़ी डिले होकर 1 दिन डिले हो गई है, इसलिए अब 3 दिन रह गए। 3 दिन के बाद यानी 25 जनवरी 2025 से लेके 2026 से लेके 5 दिसंबर 2026, टोटल 1 साल का ड्यूरेशन है पूरा। समझ लो आपका, अगर आप ऐसा कह लो कि 2026 पूरा इसके लपेट में आएगा, पूरा 2026 को सुपर खास बनाएगा ये राहु। राहु अकेला नहीं है, राहु है तो शनि भी है, शनि है तो फिर केतु भी है, तीनों का साथ यहाँ रहेगा और भरपूर फायदे आप यहाँ पर देखोगे। तो राहु का अपने पाथ पर रहते हुए तीसरे चरण में, जहाँ पे शनि इसका रूलिंग लॉर्ड है, यानी शनि का साया भी वहां पे रहेगा। ऊपर से राहु जिस घर में बैठा हुआ है, यानी आपके नाइन्थ हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर, वो घर भी शनि का है, सैटर्न का है। दो तरफा फायदा आपको शनि सैटर्न का तो मिलेगा, लेकिन राहु भी कम नहीं है, वो भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल होकर ऐसे मोड में आ चुका है कि सड़कपति से करोड़पति बना देने वाले मोड में, यानी आपको भरपूर पैसा देना, आपका रोका पैसा वो रिकवर हो पाना। कोई बिल्डर पैसे नहीं दे रहा, कोई क्लाइंट आपका पैसा नहीं दे रहा, कोई आपका पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा, बैरन का ऑर्डर कंप्लीट किया वहां से पैसा नहीं आ रहा, कोई उधार लेके गया वो पैसे नहीं दे रहा, ऐसे पैसों का रिकवर कर पाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। हालिया से नाइन्थ हाउस को बड़ा फायदा, कुछ नया करने जाओगे कामयाब होगे, कुछ नया सोचोगे तो कामयाब होगे। अब आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर का बढ़ना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपके ट्रैवल्स, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, जो सफ़र करोगे उससे ही बड़ा फायदा उठाओगे। खासतौर पर मजहबी सफ़र करते हैं आपका बनेगा। राहु और केतु आपको अटैच करेंगे चीज़ों से, लेकिन जहाँ मज़हब से दूरी है, जहाँ आप मज़हब से दूर हो गए, जहाँ सेकंड के हज़ारों हिस्से में भी अल्लाह को याद नहीं करते, अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको मानते हैं उसको याद नहीं करते, वहाँ आप डिटैचमेंट की तरफ चले जाओगे। यही दो सैयारे राहु और केतु आपको डिटैच करेंगे। आपकी फैमिली से डिटैचमेंट, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में डिटैचमेंट, आपकी लव लाइफ में डिटैचमेंट, आपकी जॉब से डिटैचमेंट, जॉब करते करते ऐसा ख्याल आना कि सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ, मेरी वजह से कंपनी चल रही है, ये सब तो अंडर में काम करने वाले बेकार है, मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा सोचना। जहाँ मैं होने लगेगा वहाँ गड़बड़ी होगी। तो यहाँ भी ख्याल रखना है आपको, मगरूरी नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, ये मामला बिगाड़ेगा। हर लिहाज से डिटैचमेंट वहीं होती जब मज़हब नहीं होता। मज़हब से पकड़े रखो, जैसे हम आपको अक्सर कहते हैं, तस्बीह रखो जेब में, जब हाथ टकराएगा, खवातीन भी और मर्द हजरात भी, खवातीन अपने पर्स में तस्बीह रखो, हाथ टकराएगा सेकंड के हज़ारवें हिस्से में भी अगर अल्लाह को, अपने लॉर्ड को जिसको आप मानते हैं, आपने याद कर लिया, आपकी नैया पार उतर जाएगी, आपको बड़े बड़े फायदे मिलेंगे, आपकी डिटैचमेंट वाले मसले हल हो जाएंगे, आपको अटैच करेगा चीज़ों से। ये दोनों सैयारे, जहाँ राहु को हम सर मानते हैं तो धड़ जो हम मानते हैं केतु को, और दोनों का कंबाइन होकर बड़ा डुअल इफेक्ट आना और बड़ा फायदा देना। दोनों मजहब से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जब आप खुद मजहब से जुड़ोगे तो फिर कामयाबियों की लाइन लग जाएगी, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि किस्मत आप पे मेहरबान है। राहु का किस्मत के घर का बड़ा फायदा देना, ऐसा आप तमाम जेमिनाइज के लिए बनता हुआ नजर आएगा। एक बात याद रखिएगा, शनि आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा, सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा करना, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, अपने हदफ को अचीव कर पाना, अपना स्मार्ट वर्क करना, घंटों को काम मिनटों में करना, ये आपको शनि बनाएगा, सैटर्न। तो वहीं राहु आपकी इच्छा पूर्ति, जो कहते हैं आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी ख्वाहिशात की तकमील करने में, आपका अंधाधुंध भागते थे आप अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, वो छोड़ के
तरीके के साथ इंटेलिजेंटली अपने दिमाग का यूज़ करते हुए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते देखोगे, ये चीज़ आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाना, आपको चतुर चालाक बनाना, ये राहु की वजह से होगा। आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, आप ऐसे ऐसे फैसले ले जाओगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े बड़े फायदे उठाते भी आप इस 1 साल के दौरान 5 दिसंबर तक देखोगे। पिछले 6 महीने राहु का आपने नेगेटिव पहलू देखा, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ गई, उसकी वजह से आपका मायूस होना, आपका हिम्मत हार देना, आपने आपने सोच लिया था कि अब लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकते, आप कंफर्ट जोन पे चले गए। लेकिन अब आपका इससे बाहर आना बनता है, आप इससे बाहर आओगे कंफर्ट जोन से, सख्त मेहनत करोगे, अपने गोल्स अपने टारगेट्स की तरफ जाओगे, अपने लक्ष्य अपने अपने हदफ को आप टारगेट करोगे। आपकी कोई मंजिल ही नहीं है, कोई हदफ नहीं है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपना एक लक्ष्य, अपनी एक मंजिल बनानी है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये कारोबार करना है, मुझे बैरून मुल्क जाना है, मुझे जो है पब्लिक डीलिंग का काम करना है, मुझे रियल एस्टेट के काम में आगे बढ़ना है, कुछ कुछ ना कुछ सोचना है कि करना क्या है, किस तरफ बढ़ना है, कौन सा कारोबार, कौन सी जॉब, तब जाके आप कामयाब होते नजर आओगे। जब सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ आपका जुनून बढ़ गया अपने मकसद को कामयाब करने का, वहाँ आपको ये दोनों सैयारे राहु भी और केतु भी हर लिहाज से कामयाब करेंगे। शनि का भी इन्फ्लुएंस होगा, शनि सैटर्न भी हर लिहाज से यहाँ पे आपको कामयाब करने में लग जाएगा। आपका कामयाब होना बनेगा, बस आपके पास एक टारगेट, आपका एक लक्ष्य, आपकी एक मंजिल होनी चाहिए। आपका क्रिएटिव होना, आपका इनोवेटिव होना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आप कुछ ऐसा करोगे जो दूसरे नहीं कर रहे होंगे लेकिन आप कर जाओगे, यही चीज आपको कामयाब करेगा, चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अब यहाँ पे राहु का जो नजर है वो आपके फर्स्ट हाउस पर, जो आपके कैरेक्टर का, आपकी पर्सनैलिटी का घर भी, आपकी शख्सियत बनाने का, वहाँ निखार देखोगे। आपके यूँ कहने की क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी, आपका ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना, मल्टीपल बिजनेस करना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, इस तरफ जाओगे। आपका फर्स्ट हाउस आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर का घर है, इसका भी भरपूर फायदा आपको मिला। आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, पैसा भरपूर कमाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। हर लिहाज से कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आप बड़े बड़े क्रिएटिव वर्क करोगे, आपका इनोवेटिव वर्क होना, हर तरह से कामयाब होते आप यहाँ से भी नजर आओगे। सबसे बड़ी बात, पहला घर फर्स्ट हाउस आपके फैसले, आपके डिसीजन मेकिंग को पावरफुल करना, ये करेगा। यानी जहाँ आपकी डिसीजन मेकिंग पावरफुल हो गई, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े फायदे उठाओगे, आप चतुर चालाक बनोगे, आपका सुपर स्मार्ट होना, आपका इंटेलिजेंट होना, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई शीशे में नहीं उतार पाएगा, कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। हर चीज़ को फूंक फूंक के करना, इन्वेस्टिगेट करके, पूरी तपास करके, कहते हैं ना हर तरह से कि फलाना जगह पैसे लगा रहे, डूब तो नहीं जाएगी कंपनी, भाग तो नहीं जाएगी, ये रिलायबल है, ये बंदा सही है नहीं है, ऐसा कुछ करके आप आगे बढ़ोगे तो धोखा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और राहु आपके इस 9th हाउस किस्मत के घर में बैठे अपनी नवी 9th नजर से आपके 5वें घर को देख रहे हैं, जो औलाद का घर, फैमिली प्लानिंग का, कामयाब होने का घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का घर, आपके एजुकेशन का घर, आपकी अकलानी ताकतों को जबरदस्त चलाने वाला घर, आपकी डिसीजन मेकिंग को जबरदस्त करने वाला घर, आपकी औलाद का ट्रैक पे आने का घर, इन तमाम चीजों को ये एक्टिवेट करता नजर आएगा। एक बात याद रखिएगा, पूरे 18 साल के बाद 18 महीनों के लिए राहु का इस 9th हाउस में आना, 1 साल बच गया, 6 महीने गुजार चुके हो, अब ये 1 साल, एक तो अपने पाथ पे चल रहा है राहु, ऊपर से शनि का भी इसको फायदा मिल रहा है, और रह भी रहा है शनि के घर में, सैटर्न के घर में, हर तरह से बड़े फायदे देता है आपको, इस पूरे 1 साल के दौरान मिलेंगे। राहु एक ऐसा सैयारा है जो अंधाधुंध पैसे आप पे लुटा सकते हैं। जब मजहब से कनेक्टेड हो गए, जहाँ आपके अमाल, आपके काम, आपके एक्शन सही हो गए, हर लिहाज से ये पैसा लौटाता या सड़कपति से करोड़पति बनाता आपको नजर आएगा। पैसा भरपूर आना, आपके पैसे को रिकवर कर पाना, इस मोड में आपको लेकर आ जाएगा। अब अगर हम शनि की बात करें, आपके 10वें घर में, आपके करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस के घर में बैठा है, यहाँ भी बड़े फायदे, अपनी जॉब को लेके, अपने सीनियर, अपने बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, उनका आपको प्रमोट करना आगे बढ़ने के लिए, ऐसे कुछ मामला भी देखने को मिलेंगे। आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, अपनी जॉब का मिल पाना, अगर जॉब रहते तो जेमिनाई को जॉब का मिला अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ, कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला भी ये बनाता नजर आएगा। 25 जनवरी से बड़े परिवर्तन का देखना, हालांकि किस्मत के घर में राहु का होना, हर लिहाज से बड़े बड़े चेंजेस लाइफ में आप लोग देखोगे। जो करना चाहते हो बगैर डरे आपने करना है, जब डर गए आपने बैक ऑफ कर लिया, आपने सोच लिया ये मुझसे नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मुझे नहीं करना, या आपने बिल्कुल हार मान ली, तो फिर राहु भी कुछ नहीं कर सकेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका ये आईने के सामने खड़े होकर बोलना कि ये मैंने ही करना है, मुझसे ही होगा और मैं ही करूंगा या करूंगी, तो ही जाके आप कामयाब होते नजर आओगे। करके देखो ये फॉर्मूला, आप जरूर कामयाब होते नजर आओगे। अब कुछ उपाय आप सुन ले, कुछ ऐसे तदाबीर, घर में धूप आने दें। अगर आप चाहते हैं आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो फसाद बर्पा कर रहा है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े, माँ बाप में अनबन, बच्चों का बीमार होना, जॉब का चला जाना, कारोबार का बैठ जाना, कारोबार से नुकसान होना, कर्जे में चले जाना,
बैरन मुड़ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा पाना, ऐसे कुछ मामला अगर हो रहे हैं तो यहाँ घर में धूप आने दो, 1 घंटा भी आने दो, घर के जरासीम तो मर जाएंगे, घर के अंदर जो आपका इन्वायरमेंट तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जीज है वो भी घर से निकल जाएगी। हर तरह से खिड़कियाँ खोल दो, पर्दे खोल दो। बच्चे नहीं चाहते, बच्चे गेम खेल रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे बिजी होते हैं उन, या कोई फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तब मसले होते हैं। लेकिन धूप को आने का कोई रास्ता बनाओ। प्लस ये कि आपके मगरिब के वक्त अगरबत्ती का जलाना घर के अंदर, ये भी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगा। अगरबत्ती का जलाना, लोबान का जलाना, या फिर बहुत सारे मज़ाहिब में दिए जलाए जाते हैं, तो वो दिए भी जला सकते हैं, उससे भी नेगेटिव एनर्जी हट जाती है। एक छोटे प्याले में, अपने बिस्तर के सराहने एक छोटे प्याले में ऐसा रखें कि नीचे की तरफ कि वो कोने में छुप जाए, लेकिन उसमें कुछ टुकड़े आप 2 से 3 3 से 4 टुकड़े आप जो है फिटकड़ी के डाल दें, 1 महीने तक रखो। ये भी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से निकालेगी। 1 महीने बाद फिर आप बदल सकते हो। घर में कुल नाम का फ्रेम लगाओ। हर मजहब का शख्स इसको फॉलो कर सकता है और उसको फ़ायदा भी मिलेगा। कमेंट्स में आके बताएंगे। कुल नाम का फ्रेम, कुल अल्लाह अहद, जैसे एक सूरत हमने बताया, ऐसे बहुत सारी सूरतें उस पर लिखी होती हैं। कुल नाम का फ्रेम ऐसी जगह लगाओ जो हर एक की नज़र उस पर पड़े। इसका भी बड़ा फ़ायदा पड़ेगा। नेगेटिव एनर्जीज का निकल जाना। कोई बहुत ही आपके घर में ऐसा है जो जब भी आता है हंगामे करता है या करती है, आके तोड़ फोड़ करना या फिर गुस्सा करना या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, उल्टा सीधा बोलना, सबको लताड़ देना, ऐसा बंदा भी शांत हो जाएगा, यानी ठंडे मिजाज का हो जाएगा। उसके अंदर बड़ी तब्दीली देखोगे, उसकी गुस्से की इंटेंसिटी को आप कम होते देखोगे। ये सब करके देखना, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा आप लोग होते हुए देखोगे। हर रोज़ ख़वातीन ख़ास तौर पे करें और मर्द हजरात भी करें, नात अली का पढ़ना। देखिए, नज़र बद को हटाना है। आपकी जड़ों में अगर बद नजरी है, किसी ने बद नजरी की है, किसी ने आप पे नज़र लगाई हुई है, किसी ने तावीज़ गंडासी की है, जादू टोना तक करवाया हुआ है, तो वो भी तोड़ देगा। ये 3 चीज़ें याद रखना। नात अली तर्जुमे के साथ पढ़ना। उसके अलावा सूर्य शम्स तो पढ़े तो वो भी और अच्छा है, लेकिन ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ सूर्य नास, सूर्य फलक, इस ये भी आपके इन चीज़ों को तोड़ के रख देगा, यानी कि बद नजरी को हटा के रख देगा। इसका बड़ा फ़ायदा आप देखोगे। करके देखो, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा। आप पहले बद नजरी को हटाओ, जब नज़र हट जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इबादत भी आपको लगेगी। आपके प्रेयर्स जो आप करते हैं वो भी आपको लगेगा। आप जो अल्लाह से मांगते हो वो भी कबूल होगा। अदरवाइज ये सारी चीज़ें, जैसे पौधे की जड़ों में अगर कालक लगी है, अगर कीड़े हो गए, तो कुछ भी कर लो, आप उसको अच्छी खाद दे दो, आप उसको अच्छा पानी दे दो, आप उसको धूप में रखो, वो मर जाएगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक नजर बद नहीं हटेगी, आप पे अच्छी चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे राहु केतु, चाहे 1000 प्लैनेट्स ही आ जाएं आपके रास्ते में, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। कोशिश करके देखो, नजर बद को उतारो। ये 3 चीज़ें जो हमने बताई, करके देखो। दुरूद पाक का पढ़ना हर लिहाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद, हर तरह से बड़े फ़ायदे आप जेमिनाई को देता नजर आएगा। करके देखो, बड़ा फ़ायदा उठाओगे। और तर्जुमे के साथ पढ़ो, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर। आल किसकी, औलाद किसकी, ये सोचो ज़रा। हम किसकी किसकी आल की बात कर रहे हैं? नबी पाक की आल की। और किससे चली? हज़रत अली से चली। हज़रत अली की औलाद नबी पाक की आल है, ये याद रखिएगा। नमाज में हमेशा पढ़ते हैं। और यही असल है कि जो मिन कुंतु मौला फ़ाल अली और मौला, इसका नारा नबी पाक ने लगाया और अल्लाह के हुक्म से लगाया। नबी पाक डर रहे थे उस वक्त, क्योंकि जो सूरह नाजिल हुई उसमें आपने देखा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम डरो मत, अल्लाह तुमको लोगों से बचाएगा। ये तक अल्लाह ताला ने कह दिया। अल्लाह का ये कहना और ख़ास हज़रत अली की इमामत का ऐलान करना, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था, जो नबी पाक ने, कुरान में आपको इसकी आयत मिल जाती है, सूरह मिल जाती है। तो ये चीज़ करी और इसके बाद इमामत का सिलसिला चला। लेकिन कहने का मकसद ये कि एक और तस्बीह आपको बताता हूँ, या अली या मोहम्मद, ये करके देखो, बड़ा फ़ायदा होगा। जो मानते हैं अली की अजमत को, सलाम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। जो नहीं मानते उनको मैं फोर्स नहीं करूँगा कि या अली, सिर्फ या मोहम्मद कर लो अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन जब नमाज में आप उसकी आल यानी नबी की औलाद की बात करते हो, तो फिर सोचो कि उसके नाम के अंदर बरकत है। जब नाद अली में अल्लाह की तरफ से फरमा दिया गया, एक कलाम अल्लाह का है जिसमें नाद अली में कहते हैं कि अली को पुकारो जो तमाम अजायब का मज़र है, हर मुसीबत और गम को दूर कर देंगे। सोचो, इसके अंदर कुछ तो मकसद है। अल्लाह का वो पावर देना हज़रत अली को, और जिसकी वजह से हज़रत अली जो है वो आपके लिए, यानी आप जब अली को पुकारते हैं तो आपके बड़े बड़े मसले हल होते हैं। आप करके देखना। चलो ये भी नहीं कर सकते तो फिर दुरूद पाक पढ़ लो। दुरूद पाक पढ़ लो 11 बार, आपके बड़े बड़े मसले आप खुद कमेंट्स में आके बताओगे क्या बड़े चेंजेस आपने लाइफ में देखे। एडवांस में शुक्र करो, शुक्रान लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े फ़ायदे आप लोग इससे भी उठाते हुए नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। 12 के 12 बुरूज की वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।